हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यह चैनल जो है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समर्पित है। इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। इस चैनल के माध्यम से जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि सभी विषय क्रमवार रूप से दिए जाएंगे। फिलहाल में उसी टर्म में इसमें जो है मैथ की क्लास शुरू कर दी गई है, जिसमें पहली क्लास आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम की शुरू हुई थी। नंबर सिस्टम में हमने कुछ परिभाषाओं को आप लोगों के सामने रखा और उसी के आगे जो है आज कुछ प्रश्नों के साथ हम समझेंगे कि उन परिभाषाओं से कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उसको हल करना है। फिलहाल जो परिभाषाओं को हमने कल देखा था वो आज हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। संख्या प्रणाली क्या है? संख्या प्रणाली। अब संख्या प्रणाली में जो है हम लोगों ने कल देखा था अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस तरह से हमने कई चीज़ों की जो है परिभाषाएं देखी थी। अब उसी टर्म में हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। क्या है? इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इसमें जो है 350 350 अर्थात पी बाई क्यू के फॉर्म में जो चीज़ें लिखी जा सकें और क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में जो चीज़ें लिखी जाएंगी वही परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि क्यू का मान जो है जीरो नहीं होगा। क्या होगा? क्यू का मान जो है जीरो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 350 को देखिए, इसको बाई वन कर देंगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1/2 भी क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। और जो है इसको भी आप लोग वन करेंगे और फिर जीरो जीरो जीरो, ये भी अनंत तक जा सकता है। तो देखेंगे कि 350 1/2 0.5353 जो है परिमेय संख्याएं हैं। पाई क्या है? पाई और अंडर रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपवाद स्वरूप है। क्या है? अपवाद। अपवाद के तौर पे है क्योंकि इसका मान जो होता है 22/7। पाई का मान जो है 22/7 होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रश्न को यहाँ पे लाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप लोग ये जाने अपरिमेय अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 जो है परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या। तो बस यहाँ पे आप लोगों को इस बात को ध्यान देना है, जहाँ पाई लिखा होगा वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। और जहाँ पे 22/7 लिखा होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या। अंडर रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय संख्या है। अब अंडर रूट 9 की बात करेंगे। अंडर रूट 9 को देखेंगे तो ये जो है अंडर रूट 9 का जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। 3 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या है, इस वजह से जो है वह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस वजह से जो है अंडर रूट 9 जो है परिमेय संख्या कहलाएगी। अब क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब इसमें आप लोग देखिए 350 1/2 0.5353 जो है और अंडर रूट 9 ये जो है परिमेय संख्या है। और पाई और अंडर रूट 2 जो है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो अब इसमें जो है कुछ करड़ी के साथ में स्क्वायर दिया हुआ है, वह मतलब घातांक दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मान, जैसे इसका मान नहीं निकल पाएगा, इसका मान यहाँ पे नहीं। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये जो है अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट 3 की पावर अंडर रूट 4, तो यहाँ पे देखेंगे कि अंडर रूट 4 का जो है
वर्गमूल 2 होता है, क्या होता है, 2। तो इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 के पावर 2। तो जब अंडर रूट 3 के पावर 2 होगा तो अंडर रूट हटेगा और इसका मान 3 हो जाएगा। अब ये 3 के वजह से जो है परिमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ अंडर रूट 5 और के पावर अंडर रूट 6 है, इसका मान नहीं निकल पाएगा और ये परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। अंडर रूट 4 को तो 2 लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 5 पावर में है, तो ये मान जो है अब p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा पाएगा। इस वजह से जो है ये भी परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसमें जो है केवल बी ऑप्शन, कौन सा, केवल बी ऑप्शन जो है आपका परिमेय संख्या होगी। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पे जो है लॉजिकल सवाल है, सम और विषम पे आधारित ये सवाल है और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। विषम, विषम को जब विषम संख्या से जोड़ेंगे तो इसका मान जो है सम हो जाएगा। सम कैसे, जैसे विषम संख्या 3 है और विषम संख्या 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 है। या इसको देखिए विषम संख्या 5 है और यहाँ विषम संख्या 9 है तो इसका भी मान 9×5 = 14। कहने का मतलब जब भी विषम संख्या को विषम संख्या से जोड़ा जाएगा तो उसका मान सम आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब सम संख्या को सम संख्या से जोड़ा जाएगा, सम संख्या को जब सम संख्या से जोड़ेंगे तो उसका मान सम होगा, क्या होगा, सम होगा। उसी प्रकार से जब विषम संख्या प्लस सम संख्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 2 सम संख्या है 3 विषम संख्या है, तो इसका मान कितना आएगा, विषम आएगा, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब विषम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो उसका मान विषम आएगा और घटाएंगे भी तो वही होगा, क्या होगा, घटाएंगे भी तो वही होगा। और जब गुणा करेंगे, जब सम संख्या का गुणा विषम संख्या से करेंगे, विषम संख्या से, जैसे ये 3 है और सम संख्या 4 है, गुणा करेंगे तो इसका मान जो क्या आएगा, सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा, जैसे 12। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ देखेंगे, अब ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। जैसे विषम संख्या सम संख्या विषम संख्या, आप मान धर के देख लीजिए विषम संख्या 3 सम संख्या 2 और विषम संख्या जो है 3। तो अब देखेंगे तो क्या होगा, 3×2 = 6 3 18, अर्थात ये सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे विषम दिया हुआ है तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अब जो है विषम संख्या प्लस विषम संख्या प्लस सम संख्या बराबर विषम संख्या, यहाँ पे भी देखेंगे 3+3+2, तो देखेंगे कि 3×3=6 = 2 8, तो इसका भी मान यहाँ सम होना चाहिए, लेकिन क्या दिया हुआ है, विषम दिया हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे विषम प्लस विषम दिया हुआ है, विषम का मान लीजिए 5 और यहाँ विषम का मान लीजिए 9 और यहाँ पे सम का मान लीजिए 4। तो आप जब इसको देखेंगे तो 9×5 = 14 में से जब 4 घटाएंगे तो 10 आएगा, तो इसका भी मान सम आएगा, अर्थात ये ऑप्शन सही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है सम संख्या कोई भी ले लीजिए, 8 सम संख्या यहाँ लीजिए, फिर 10 और यहाँ विषम संख्या मान लीजिए 3 ले लीजिए। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा एक विषम संख्या आएगी, 10×8 = 80 3 83, क्या आ रहा है, 83, जो कि एक विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या है तो जो है कि इसका ऑप्शन में ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये आखिरी में सम संख्या लिखा हुआ है। अब ठीक उसी प्रकार से अब इसमें देखिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी प्रश्न आप लोगों के सामने आ सकते हैं, क्या है, इस प्रश्न को लाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप लोग समझ पाएं कि ऐसे भी प्रश्न जो है एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, लॉजिकल सवाल। ठीक इसी पे आधारित एक और लॉजिक पे सवाल है, ये देखिए कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तो यक्स का मान क्या होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा या हमेशा एक तर्कसंगत संख्या होगी या हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, या तो प्राकृतिक संख्या होगी या तो परिमेय संख्या होगी। तो इसको हल करने के लिए आप लोगों को छोटे छोटे मान यहाँ रख के चेक करने पड़ेंगे। जैसे यक्स का मान यहाँ पे 2 रखिए, 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगी।
यहाँ यदि यक्स का मान 3 रखेंगे तो ये भी क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी। यदि यहाँ यक्स का मान 4 रखेंगे तो ये √4 होगा और इसका मान 2 होगा, जो एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक प्राकृतिक संख्या। तो इससे ये निर्धारित करता है कि ये हमेशा प्राकृतिक नहीं होगा, न हमेशा तर्कसंगत होगा, न हमेशा परिमेय संख्या होगा। ये या तो प्राकृतिक होगा या तो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, या तो प्राकृतिक होगा या तो परिमेय संख्या होगा। इसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अब इसके आगे आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रश्न, कुछ प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर संख्याओं के वर्गों और घनों के आधार पे प्रश्न होंगे। फिर उसके आगे बढ़ेंगे, योग और अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न होंगे। तो फिलहाल पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न है उसमें क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित जो प्रश्न है वो कैसे होंगे। जैसे क्रमागत संख्याओं का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फिलहाल में। जैसे पहले तो सिंपल एकदम 1 2 3 4 5 6 डट 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 60 तक लिख लीजिए। फिर दूसरा वाला एग्जाम्पल 21 22 23 डॉट 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 60 तक इसको भी लिख लीजिए। फिर यहाँ मान लीजिए कि 30 40 50 60 n पदों तक, n पदों तक। अब यहाँ पे n का मान निकालना होगा, यह 50 पदों तक, 50 पदों तक। क्या हो गया, 50 पदों तक। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसको हल करना है तो मान लीजिए तो सिंपल 1 2 3 4 60 तक जोड़ना है, तो आप कोशिश करेंगे तो 2-3 मिनट में इसको जोड़ लेंगे। ठीक उसी प्रकार से इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। लेकिन जो जितना लंबा होता चला जाएगा उतना लंबा अब आप कैसे कर पाएंगे। तो इसी के लिए जो है कुछ जो है सूत्रों का उपयोग करेंगे। जैसे यदि यहाँ मान लीजिए समांतर श्रेणी है, अब समांतर श्रेणी में जब हम देखेंगे, समांतर श्रेणी में हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी में n पदों का योग कैसे निकाला जाता है, सूत्रों के माध्यम से। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग जो है क्या होगा, अंतिम पद, अंतिम पद प्लस पहला पद, पहला पद, अंतिम पद प्लस पहला पद अपान 2 और पदों की संख्या जो है n। ये जो हो गया आपका n पदों का योग। अब यहाँ पे अंतिम पद मान लीजिए किसी श्रेणी में दिया है, किसी श्रेणी में नहीं दिया है। यदि पदों की संख्या दिया हुआ है तो अंतिम पद कैसे निकालेंगे, अंतिम, अंतिम पद बराबर पहला पद प्लस n-1 इंटू सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। अब समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होता है इसको d से दर्शाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि श्रेणी दी हुई है 2 4 6 8 10, टोटल 60 तक। कहाँ तक, 60 तक। तो इसमें अंतिम पद आपका तो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम पद जो है आपका 60 हो जाएगा और पहला पद 2 हो जाएगा। अब यन का मान निकालना है, तो यन का मान कैसे निकलेगा, यहीं से इसी सूत्र से आप लोग यन का मान निकाल लेंगे। यन का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से सूत्र बनाएंगे जब आप, तो यहाँ से आएगा कि
यन बराबर हो जाएगा अंतिम पद। अंतिम पद को अब इतना बार बार लिखने से बढ़िया इसका मान यल रखिए, पहले पद को ए करिए और सार्वंतर डी है ही है, तो यहाँ हो जाएगा यल माइनस ए, ठीक, अपान डी प्लस। कहने का मतलब यनवा पद निकालना है तो यनवा पद निकालना है या अंतिम पद निकालना है, जो भी निकालना है यहाँ से निकल जाएगा आपका। यन पदों की संख्या हो जाएगी, या यनवा पद निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। यनवा पद मतलब अंतिम पद, यनवा पद का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद निकालना है तो यहाँ से, और यन का मान निकालना है कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये सूत्र है। तो इसी आधार पे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ से यन पदों का पहले यनवा पद यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, यनवा पद जो है यहाँ से निकालिए, नहीं यन, यन पदों की संख्या है, क्या है, यन पदों, यन पदों की संख्या, यन पदों की संख्या, यन यन जो है पदों की संख्या है, तो यहाँ से निकालेंगे तो यल का मान 60, ए का मान 2, अपान डी का मान भी 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा। डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, या चौथे पद को, माने तीसरे पद से दूसरे पद को, या चौथे चौथे पद से तीसरे पद को। कहने का मतलब हमेशा दो को एक साथ रख के घटाएंगे, और जो मान आएगा वही जो है समांतर श्रेणी में सार्वंतर का मान होगा। क्या होगा, सार्वंतर का मान होगा। इसी आधार पे जो है यहाँ से निकाल लेंगे और +1 कर देंगे, तो यहाँ से आएगा कितना, 58, 58, इसको घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 58, और 58 को 2 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 29, और एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। तो यहाँ पे आ गया यन जो है, यन का मान कितना आ गया, यन पदों का योग में यन का मान आपके पास आ गया है 30। कितना आ गया है, 30। अंतिम पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद 60 दिया हुआ है, प्लस पहला पद 2 है, अपान 2, कोष्टक के बाहर जो है 30 करेंगे, और 2 से काट देंगे 15, और 2 60, 2 62, 62 गुणे 15 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 3 93, टोटल मान 930 आ जाएगा। 15 दूना 30, अब 15 छक्का 90, 3 93। कहने का मतलब ये है कि अब जो है 2 से 60 तक के सम समांतर श्रेणी का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 930। ठीक उसी प्रकार से जो पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है उसका निकालेंगे 1 से 60 तक। तो यहाँ पे भी आपका जो है सार्वंतर, यहाँ पहले देखेंगे, यहाँ क्या देखेंगे, सार्वंतर जो है, सार्वंतर देखेंगे, सार्वंतर यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो है अब अंतिम पद 60 है, टोटल पदों की संख्या भी यहाँ 1 से जब गिनती शुरू हो रही है 60 तक जा रही है, तो टोटल पदों की संख्या भी 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अंतिम पद 60 +1 अपान 2 इंटू 60, अब इसको काट देंगे 30 आ जाएगा। अब 61 का गुणा जो है 30 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 छक्का 18। कहने का मतलब टोटल आ रहा है 1830। कितना आ जाएगा, 1830, कितना आ जाएगा, 1830। तो इस तरह से जो है समांतर श्रेणी का योग निकालते हैं। क्या करते हैं, समांतर श्रेणी में योग निकालते हैं। इस तरह से समांतर श्रेणी में योग निकालते हैं। और वैसे ही 21, 22, 23 को 60 तक देखिए, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस दूसरे लाइन में पहला पद 21 है, क्या है, हम देख लेते हैं, तीनों सवालों को आज देख लेते हैं।
अब जैसे पहला पद जो है 21 है, तो 60 प्लस 21 अपान 2। अब बाहर पदों की संख्या यहाँ से निकालना है, तो पदों की संख्या n बराबर होता है a प्लस, लिखिए n बराबर a का मान 21 प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है अंतिम पद? अंतिम पद निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम पद जो है निकालने के लिए हम लोग n-1 इंटू डी प्लस ए अपान क्या करेंगे, ए अपान अंतिम पद जो निकालना है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अंतिम पद इसमें दिया हुआ है, हमको तो n निकालना है। क्या दिया हुआ है, एक मिनट पेज बदल लेते हैं। हम लोगों की जो है श्रेणी थी 21, 22, 23, 24, 60 तक थी। तो जो है यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है 21, यल अंतिम पद दिया हुआ है 60, यन का मान निकालना है। तो यहाँ यल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ है सार्वंतर, माने डी का मान भी यहाँ से एक हो जाएगा। तो यहाँ यल का मान रखेंगे 60, ए का मान रखेंगे 21, इधर करेंगे और फिर n-1, डी का मान एक। तो अब यहाँ से आ जाएगा कितना, 39 बराबर n-1, एक आएगा इधर, तो n का मान कितना हो जाएगा, 40। ये सारी चीज़ें लिखने का बस मतलब एक ही है हमारा कि आप लोग इसको समझें। ये शॉर्टकट विधि से भी लगाया जा सकता है। जैसे कहने का मतलब इतना 1 बाई 1 लाइन न लिख के सीधे यहीं से आपका मान रख के एक ही लाइन में ये 40 आ जाएगा। वैसे भी इसमें से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 से 20 तक जो है, 1 से 20 तक कितनी संख्या नहीं है, 1 से 20 तक की संख्या नहीं है, अर्थात 20 जो है नहीं है। 21 से लेकर 60 तक है, टोटल संख्याओं 60 हैं, जिसमें से 20 शुरू के अनुपस्थित हैं। तो यहाँ से सीधे मान यन का कितना आ जाएगा, 40। कहने का मतलब ये है, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये जो है आसानी से इसको समझ पाएंगे। क्या कर पाएंगे, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे कि इसमें जो है इतना लिखने से बढ़िया है कि इसमें देख लेंगे कि एक से जो श्रेणी शुरू हो रही है 60 तक जा रही है, तो उसमें 60 आता है संख्या, और जब 20 अंक गायब हैं शुरू के, तो ये श्रेणी में कितनी संख्या आएंगी, तो बस घटा देंगे, इस तो 40 आ जाएगा। अब इसमें जो है इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब n पदों का योग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, n पदों का योग। अब n पदों का योग जो निकालना है उसमें सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस यल इंटू n अपान 2। तो a का मान 21 प्लस यल का मान 60 प्लस 2 n का मान 40। तो यहाँ 2 से काट देंगे, 20 हो जाएगा। और जो है अब इसको जोड़ेंगे, हाँ 60 20 80 81 हो जाएगा। और गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 81 दूना 162, अर्थात टोटल मान कितना आ जाएगा, 1620। कितना आ जाएगा, 1620। तो इस तरह से जो है समांतर श्रेणी का योग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे आगे के सवालों के श्रेणी में कि जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब है कि जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना है। जैसे जैसे दो संख्याओं, दो क्रमशः तीन संख्याओं का योग, क्रमशः तीन संख्या का योग।
यदि 18 दिया हुआ है तो मध्य की संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? तीन संख्याओं का योग 18 दिया हुआ है तो मध्य संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सीधा सीधा एक सूत्र होता है, यहाँ से सूत्र देख लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा कि संख्याओं का क्रमागत संख्याओं क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग अपान क्रमागत संख्याओं की संख्या, क्रमागत संख्याओं का योग अपन क्रमागत संख्याओं की संख्या, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे योग आपका दिया हुआ है कितना? 18 और संख्या 3 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से दी हुई है। मान लीजिए कि अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा। याद ये बात रखना है कि जब एक क्रमागत संख्याओं का योग और उसकी मध्य संख्या पूछता है तो हमेशा जो है यहाँ पे जो है क्रमागत संख्याओं की जो संख्या है वो विषम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विषम। जब विषम होगी तभी मध्य संख्या निकलेगी, नहीं तो फिर पॉइंट में मान आने लगेगा। क्या होगा? दशमलव में। जैसे ये संख्या 4 कर दिया जाएगा, टोटल संख्या 4 कर देंगे मान लीजिए, तो 4 जब करेंगे तो इसको भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 पचे 20। कहने का मतलब पॉइंट में मान आना शुरू हो जाएगा, पॉइंट में मान आना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस बात का ध्यान देंगे कि जब ऐसे मतलब कि प्रश्न आएंगे तो उसमें ज़्यादातर प्रश्नों के मान में यन का मान विषम संख्या होगी। क्या होगी? यन का मान जो है विषम संख्या होगी। तो इस तरह से जो है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अब इन संख्याओं पे आधारित प्रश्न है, संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें जो है अब आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे और आगे की क्लास को इसी तरह से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी और इसमें जो है आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।